मैं भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा की महामंत्री महरौली ज़िले से हूँ। संध्या सिंघल मेरा नाम है। जिस तरह से मोदी जी के 9 साल, क्या लगता है कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, जिस तरह से भाजपा ने कहा है कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे और इसको घर घर तक पहुंचाना है, आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो बहुत एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहूँगी कि मैं तो पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मगर ये तो मैं कार्यकर्ता हूँ, लोग कहेंगे कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के हो। मगर हम लोग जो ज़मीनी स्तर पर जाते हैं तो सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं मोदी जी के कार्यकाल से, जो कामों से। जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने टैगलाइन दिया है 9 साल बेमिसाल, बिल्कुल 9 साल बेमिसाल हैं। गरीब जो एक हमारा एक और है कि जो गरीब कल्याण के लिए किया, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण। तो मेरा अपना मानना है कि मोदी जी ने सेवा को ध्यान में रखते हुए सारी नीतियाँ बनाई और उसको सुशासन के तहत, जिसमें कि गुड गवर्नेंस का दिया उन्होंने कि हम मेरी जितनी भी कैबिनेट है गुड गवर्नेंस से काम करेगी। तो उन्होंने एक जो 9 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ, ये गुड गवर्नेंस का एक नतीजा है। और उसी से ये हुआ कि जब गुड गवर्नेंस है तो जितनी योजनाएं बनी, जितना उसमें पैसा आया, फंड आया, वो सारा नीचे तक गरीबों तक गया, तो जिससे गरीबों का कल्याण हुआ। तो गरीब कल्याण उसमें पूरे जितना पैसा ऊपर से आया, जितनी योजनाएं बनी गरीबों को ध्यान में रखते हुए बनी और वो इम्प्लीमेंट भी हुई और उनके लोग उनसे लाभान्वित हुए और उससे वो लोग खुश भी हैं। तो ये जो कहा गया कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, जिस तरह से राजीव गांधी जी कहते थे कि ऊपर से 1 रुपया चलता है और नीचे 25 पैसे पहुंचते हैं, तो 75 पैसे कहाँ गायब हो गए। तो इस तरह से 75 पैसे जो गायब होते थे, मोदी जी ने जो सीधे जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से जो गरीबों तक पहुँचाने की, किसानों तक पहुँचाने की कोशिश की, महिलाओं के खातों तक पहुँचाने की कोशिश की, ये उनके सुशासन का नतीजा है। और जिससे कि गरीब भी खुश है, मध्यम वर्ग भी खुश है और सभी लोग खुश हैं। 2024 का जो है आगाज़ हो चुका है, ऐसे में सभी सांसद जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है लोगों तक जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी बिहार पे दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी जी द्वारा जो है अपनी बुक लॉन्च की गई है, उनके 9 साल के कार्यों को उसमें दिखाया गया है। आप भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है दक्षिणी दिल्ली में कितना विकास किया और सांसद रमेश बिधूड़ी लोगों की कसौटी पे खड़े उतर रहे हैं? हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि बहुत काम किया है उन्होंने दक्षिण दिल्ली लोकसभा में, और ख़ासकर हम लोग तो महरौली ज़िले में हैं, तो महरौली ज़िले की मैं बात करूँगी कि काफ़ी सारे काम किए हैं उन्होंने कि यहाँ पर जितने डीडीए के पार्क से उनका जीर्णोद्धार कराना, उनको लगातार उनको आना, उनको देख रेख करना, उसमें जिम लगवाना, जो कि लोग जो गलियों में रहने वाला सिस्टम है सब निकल के आते हैं, पार्कों का आनंद लेते हैं, बच्चे झूले भी झूलते हैं और जिम भी कर रहे हैं। दूसरा बात, उन्होंने मोबाइल वैन की डिस्पेंसरी जब अभी 13 तारीख को ही यहाँ पर उसका उद्घाटन किया, जो कि जहाँ पर कि लोग पहुँच नहीं पाते, उनकी वहीं पर डोर स्टेप सुविधा उन्होंने दी है वहाँ पर, जिससे कि लोग वहीं पर आएँ। उसमें ये नहीं कि ब्लड प्रेशर और सिर्फ शुगर ही चेक हो रहा है, उसमें पूरा की पूरा आपका ब्लड टेस्ट भी होगा, जिसमें कि कोई भी खामी, क्योंकि जितने भी कैंप्स लगते हैं जो भी इस तरह का होता है वो ब्लड प्रेशर शुगर ही करते हैं, बट उसमें आपका कार्डियक चेकअप भी है पूरा, उसमें ईसीजी भी है और उसमें आपकी ब्लड की टेस्टिंग भी है पूरा। इस तरह की पूरी सुविधाएं हैं और वो भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, जिससे कि शायद अपोलो से वो लोग आए थे उनकी वैन। तो इस तरह का उनका एक ये भी काम रहा है। महिपालपुर अंडरपास जो उन्होंने बनवाया वो भी है। तुगलकाबाद से जो एयरोसिटी का जो मेट्रो का काम चल रहा है, लगातार वो हरदीप पुरी जी के साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए बात करके उसको प्रगति पर लेकर चल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी एक जो उन्होंने ओखला में रिन्यूअल प्लांट है, जिसमें कि एलजी साहब ने उसका खुद उद्घाटन किया था, जिस तरह की वेस्ट है उस वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके उससे एनर्जी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे काम उन्होंने किए लगातार और वो काफ़ी एक्टिव हैं। आप जहाँ भी उनको देखेंगे तो वो बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं, हर चीज़ को बहुत ही हर एक को कार्यकर्ता को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यक्रमों में पहुंचना, लोगों से जनसंपर्क बनाना, इस तरह का उनका नीति रहती है। और जिस तरह से कि उन्होंने अभी शराब की नीति पे जिस तरह से काम किया कि केजरीवाल के एक वो जो उन्होंने खुलवाए थे, जितनी भी शॉप्स खुलवाई थी, ठेके खुलवाए थे, उन सबको प्रमुखता से बंद करवाया। हम लोगों को उसका काफ़ी सपोर्ट भी किया उन्होंने कि जिस तरह से उन्होंने पीछे से काफ़ी हमें बल मिलता है उनके साथ काम करके, उनकी टीम के साथ काम करके। तो ये उनके काम तो बहुत ही है और वो काफ़ी एक्टिव हैं, सबसे बड़ी बात ये है। लगातार 2 टर्म वो जीत चुके हैं, अब फिर जो है 2024 में फिर से जो है चुनाव होने हैं लोकसभा के। क्या लगता है भाजपा कार्यकर्ता दक्षिणी दिल्ली के खास तौर से एकजुट हैं, सभी एक साथ जो है मिल के 2024 में फिर से कमल खिलाएंगे? देखिए, संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर अपने किसी भी कैंडिडेट को उतारेगी, वो संगठन की जिम्मेदारी वो किसको देती है, मगर हम सारे लोग ज़िले के उस कमल के साथ हैं
उस कैंडिडेट के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी कमल पूरी तरह खिलाने के लिए तैयार है और हमारी सबकी तैयारियां उसी तरह की चल रही हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है जिससे कि उनको कोई पीछे खींच के ले जाए, और आगे ही जाएंगे और ज़्यादा बहुमत से ही जीतेंगे। क्या लगता है जो 9 साल के उन्होंने काम किए हैं, जो बुक्स लॉन्च की है, आप लोग जो है घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और वो बुक्स भी जो है लोगों को प्रोवाइड कराएंगे? हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ, परसों ही विदुड़ी जी ने अपने निवास पे ही बुक लॉन्च की, तो वो सारी बुक जो है वो एक छोटा सा बुक का पैकेज है, वो इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें जो 9 साल मोदी जी के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए हैं तो वो हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उसके आगे भी हम लोग पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। सबको पता है इतना डेवलपमेंट हुआ, बट फिर भी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोगों का कुछ ऐसा होता है कि उनको भ्रम में फंसा के लोगों के ऊपर उनकी आंखों में पर्दा डालने का काम करते हैं। तो वो हम लोग उसको पूरी तरह से जागरूकता से उस पर काम करेंगे और दिल्ली में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, इस तरह की उम्मीद हम रखते हैं। क्या लगता है दक्षिणी दिल्ली में खासतौर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस और आप पार्टी कहीं आपको नज़र आती है या सिर्फ कमल ही कमल यहाँ पे आपको देखिए, नजर आता है? कांग्रेस तो फिनिश है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। आम आदमी पार्टी जो वो भी अब बिल्कुल उन्होंने जितने जो घोटाले किए हैं, जो शीश महल बनवाए केजरीवाल ने, लोगों को ठगा है। 2024 में जो है 7 सीटों पर फिर से भाजपा का कमल बिल्कुल खिलेगा? बिल्कुल, पूरी तरह से, इसमें कोई डाउट नहीं, कहीं कोई लेश मात्र भी कोई वो नहीं है कि 7 सीट हमारी नहीं आएंगी। 7 सीट में विकास हुआ है, मोदी जी ने बहुत काम किया, योजनाएं लाए हैं जितनी भी, वो पूरी तरह नीचे तक गई हैं, लोगों को उसका लाभ मिला है और लोग भी खुश हैं, ऐसा नहीं खुश नहीं। यानी फिर से एक बारी मोदी सरकार 2024? बिल्कुल, फिर से मोदी सरकार।